अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सेहत के हवाले से एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम स्किन घोरा करने के बारे में बात करेंगे और इसमें हम हाइड्र क्वीन प्लस क्रीम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के बारे में बताया था, लेकिन ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के बारे में मैंने यही मशवरा दिया था कि इसके जो रिजल्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और ये इंजेक्शन ज्यादा महंगे होते हैं। तो इससे अच्छी जो है अच्छी रिजल्ट के लिए हम हाइड्रोक्वीन प्लस या लाजमा क्रीम ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन दोनों क्रीमों की जो कंपोजिशन है वो एक जैसी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम हाइड्रोक्वीन प्लस क्रीम की कंपोजिशन पढ़ते हैं। हाइड्रोक्विनोन है इसमें, ये क्या करती है, ये स्किन वाइटनिंग में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इसमें एक और है फ्लोसिनोलोन, ये क्या करती है, ये किस्म की स्टेरॉइड्स है, ये भी वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ट्रिटेनाइन, और ये इसकी तीसरी इंग्रेडिएंट है। तो आइए अब इसके बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोक्वीन क्रीम स्किन को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका असर वाइटनिंग इंजेक्शन से ज्यादा होता है। जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो क्रीम होते हैं, इसका असर जो है ये ग्लूटाथायोन जो इंजेक्शन होते हैं वाइटनिंग के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, उससे इसका असर ज्यादा होता है। इसके अलावा ये ब्लीच क्रीम भी है, ब्लीच के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिन लोगों की स्किन ज्यादा मेलानिन पैदा करती है, अच्छा, स्किन में एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जिन लोगों के स्किन में मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो उनका स्किन काला होता है। ओके, तो हाइड्रोक्वीन क्रीम के इस्तेमाल से मेलानिन का पैदावार कम होता है, क्योंकि मेलानिन जब कम पैदा होता है तो वो स्किन क्या होगी, वो स्किन गोरी नजर आएगी। कुदरती तौर पर भी जिन लोगों का स्किन जो है मेलानिन कम पैदा करता है तो वो गोरी होती है, और जो ज्यादा पैदा करता है तो वो काली होती है। तो हाइड्रोक्वीन प्लस जो है ये मसनूई तौर पर जो होता है मेलानिन का पैदावार कम करता है, तो इससे जो हमारी स्किन है वो क्या बन जाती है, गोरी बन जाती है। हाइड्रोक्वीन क्रीम चेहरे से मेलाजमा खत्म करती है। मेलाजमा चेहरे पर खाकी रंग के बड़े धब्बे होते हैं जो गालों पर नमूदार हो जाते हैं, पेशानी पर नमूदार हो जाते हैं, या नाक का जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर नमूदार हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो खाकी रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं अक्सर गालों पर नमूदार होते हैं, और मेल की निस्बत जो है फीमेल के चेहरे पर ज्यादा ये पैदा हो जाते हैं। तो इसको हाइड्रोक्वीन प्लस क्रीम अगर इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये मेलाजमा जो खाकी रंग के धब्बे होते हैं, तो बाज जो है ब्लैकिश होते हैं, तो ये इंशाल्लाह इससे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए भी ये मुअस्सर है। अच्छा, हाइड्रोक्वीन क्रीम चेहरे पर दानों को खत्म करती है जो जवानी में लड़के और लड़कियों के चेहरे पर पैदा होते हैं। जवानी के साथ साथ जो लड़के लड़कियां होते हैं इनके चेहरे पर जो अक्सर होते हैं दाने पैदा हो जाते हैं, तो उनको भी ये खत्म कर देती है। उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअस्सर है। अच्छा, हाइड्रोक्वीन क्रीम या हाइड्रोक्वीन प्लस या जो लाजमा क्रीम होती है, इसके बारे में आम सोचा जाता है कि इससे स्किन का कैंसर बन जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, अगर इसको चेहरे पर लगाया जाए और 24 घंटे तक ये लगा रहने दे, तो इससे जो है ये साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिस तरह आपको स्क्रीन पर नजर आता है कि इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं होगी। साफ पानी या साबुन से पहले चेहरा धो ले, फिर चेहरे को फिर साफ कर ले। जब खुश्क हो जाए फिर चेहरे पर अच्छी तरह लगाए। 10 मिनट के बाद चेहरा धो ले, यानी 10 मिनट तक जो है ये क्रीम लगा रहने दे, फिर आप चेहरा धो ले। ये आप रात सोने से पहले करें, रात सोने से आप आधा घंटा पहले करें। फिर सुबह सन ब्लॉक क्रीम लगाए, जो सन ब्लॉक की अच्छी सी क्रीम हो, वो कहीं दुकान से भी ले ले, आप वो लगा ले, क्योंकि सूरज की तपश इसकी असर को जाया करती है। क्योंकि हाइड्रोक्वीन प्लस अगर चेहरे पर लगाया जाए फिर सूरज की तपश इसके लिए अच्छी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम 5 मिनट बढ़ाते जाए। इसका मतलब है फर्ज कि आपने एक हफ्ते तक इस तरह लगाया 10-10 मिनट, हफ्ते बाद आपने 5 मिनट इंक्रीज की। इस तरह
وقتاً فوقتاً جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے تو آپ 5-5 منٹ جو ہے یہ بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, جب 3 سے 4 مہینے گزر جائے, 3 یا 4 مہینوں تک آپ استعمال کرتے رہیں, فرق آپ کو واضح نظر آئے گا. انشاءاللہ آپ کے اسکن میں فرق واضح نظر آئے گا. آپ کی رنگ جو ہوتی ہے یہ گوری اور لال بن جائے گی, اور آپ کا چہرہ جو ہے یہ اسموتھ اور خوبصورت نظر آئے گا. ڈیئر ویورز, یہ تھی ہائیڈرو کوئن پلس کی جو ہے یوزز تھے اور اس کا استعمال کے طریقے تھے. میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ ہائیڈرو کوئن پلس جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں, جو طریقہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. اگر آپ زیادہ یہ چہرے پر لگا رہنے دیں تو یہ استعمال تو اس کا سائیڈ ایفیکٹس اس کے پیدا ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر جن لوگوں کی اسکن جو ہوتی ہے ان کو ان سے الرجی ہوتی ہے تو ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ نہ لگائیں. تو ڈیئر ویورز, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے. لیکن ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے صحت کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.